इस खामोशी की और इस मसलहत की वजह क्या है? आप तो हमेशा आइन की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आज ये जो लचक दिखाई दे रही है, क्या ये नैब के केसेस हैं? क्या ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है? कल मैं जाऊंगा कराची, और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हजरात हैं और जिसमें जीडीए की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूंगा। और खुदा न खास्ता अगर आइन टूट जाता है तो फिर जिसे कहते हैं ना, एक रडरलेस हम निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे और उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है तमाम बार एसोसिएशन से, तमाम वकला से बिलखुसूस, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा लॉ नोइंग हैं और उनकी एक तारीख है, और उस तारीख पर वो हमेशा असूलों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने शख्सियात को नहीं देखा, उन्होंने जमातों को नहीं देखा, उन्होंने असूलों को देखा है। ये हमारे पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी की तारीख इस बात की गवाह है। उन्होंने हमेशा असूली मौक़िफ़ का साथ दिया है। अब फिर एक असूली लड़ाई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लड़ने निकले हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं वकला बिरादरी से, बार एसोसिएशन से, वो फिल फॉर अपना हिस्सा इस तहरीक में शामिल करें, हक की, इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ की तहरीक में। और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ पीपल्स पार्टी के दो नामवर वकीलों के साथ इत्तफाक करता हूँ, बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब और सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब। वो हमारी जमात से नहीं है, लेकिन उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। आइन को वो समझते हैं और आइन को सामने रखते हुए उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। वो हमारे लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो और वकील हैं, जो अपने आप को एक जमात कहते हैं जिसने 73 के आइन में बहुत मेहनत की है, और इस पर कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये सेहरा जाता है कि उन्होंने इस पर कंसेंसस बिल्ड किया और हमें एक मुत्तफ़िक़ा आइन देकर गए। आज उस मुत्तफ़िक़ा आइन पर हमला हो रहा है, और आज जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, बिलावल खामोश है, खामोश है। ये मसलहतन जो खामोशी है, ये क्यों है? ये पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा, पाकिस्तान के दानिशवरों के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा। क्या वजह है इस खामोशी की और इस मसलहत की वजह क्या है? आप तो हमेशा आइन की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आज ये जो लचक दिखाई दे रही है, क्या ये नैब के केसेस हैं? क्या ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है जो आपको मजबूर कर रही है कि आज आपने घुटने टेक दिए हैं और अपने रिवायती असूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रहे हैं? इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फैसला किया है, और कल की कोर कमेटी में एक फ़ैसला हुआ है। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज़ इलाही साहब को एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से और आइन की पासदारी के लिए तो अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम सिविल सोसाइटी को, वकला बिरादरी को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी एक सफ़बंदी करें। चुनांचे मैंने आज 4 बजे इंशाअल्लाह MWN की क़यादत से रब्ता किया है, और मैं यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करूँगा। कल मैं जाऊँगा कराची, और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हजरात हैं और जिसमें GDA की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक
अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूँगा। एजाज चौधरी साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से वो रजू फरमाएँ और उनसे भी किसी डेट का उनकी सहूलत के मुताबिक तयन करें ताकि मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे भी बात कर सकूं और दीगर जमातों के साथ हमारी BAP है, खालिद बख्शी साहब हैं और हैं, हम दीगर जमातों से भी राब्ता करने का इरादा रखते हैं। कल की कोर कमेटी का ये फैसला है। शुक्रिया। वो रिजेक्ट हो चुका है भाईजान। चीफ जस्टिस साहब उसको मुस्तरद कर चुके हैं और ठोस कानूनी और रूल्स को सामने रख के उन्हें किया। अब जो सिचुएशन है बहुत जो है वो महंगाई आसमानों को छू रही है। वज़ीर इमरान खान ने भी उस दिन कहा था कि जिन लोगों ने इनको लाया है उनके पास कोई प्लान नहीं है। इन हालात में अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो मुल्क को संभाल लेगी और इंशाअल्लाह मैं आज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप सही फरमा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। 46.7% आज आपका अफरात-ज़र है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी आफात आई हैं, जंगों में आप रहे हैं, लेकिन 46.7% अफरात-ज़र कभी नहीं हुआ। ये तोहफा PTM की सरकार का है। आप देख रहे हैं कि आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। आपने देखा कि माशी कैफियत और माशी बदहाली का आलम यह है कि कल कराची में 12 अमवात हुई हैं। ख़वातीन मतलब बच्चे वो राशन के लिए उसके हसूल के लिए वहाँ पहुँचे थे और वहाँ भगदड़ में 12 अमवात कराची में हुई हैं। ये कैफियत आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चले जाएं। मेरे अपने शहर मुल्तान में एक कैजुअल्टी हुई है और आटे के हसूल में। इसी तरह माशी बदहाली की कैफियत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हो रहा है। मैं आपको फिर अपने शहर का हवाला देता हूँ। मुल्तान में डकैतियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं और एक मार्केट में डकैती के लिए डाकू आए, वहाँ के दुकानदारों ने, ताजरों ने इनको पकड़ा और क्योंकि पुलिस पर एतमाद इतना उठ गया है कि उन्होंने वहाँ एक पूरी कार्रवाई शुरू कर दी।